एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के नए सैटेलाइट GS8-20 या GS8N2 को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। 4700 किलोग्राम वाले भारतीय उपग्रह को भारत के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 14 साल की मिशन अवधि के साथ का बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन पेलोड है। सरकार द्वारा संचालित इसरो के कमर्शियल सेगमेंट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने इस साल की शुरुआत में 3 जनवरी को एलन मस्क के स्पेसएक्स के साथ अपने पहले सहयोग का ऐलान किया था। भारत ने कथित तौर पर 430 से ज्यादा विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया था, लेकिन यह उपग्रह इतना भारी था कि इंडियन लॉन्च व्हीकल इसे स्पेस में ले जाने में असमर्थ था। इस वजह से इसरो को स्पेसएक्स के साथ साझेदारी करनी पड़ी। यह लॉन्च भारी उपग्रहों के लिए यूरोपीय लॉन्च सर्विसेज पर निर्भरता के इतिहास के बाद इसरो और स्पेसएक्स के बीच पहले कमर्शियल सहयोग को दर्शाता है। एरियन स्पेस के पास मौजूदा वक्त में ऑपरेशनल रॉकेट की कमी और भूराजनीतिक तनाव, रूस और चीन के विकल्प सीमित होने के कारण स्पेसएक्स भारत के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में उभरा है। इसरो का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल LVM-3 जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग करने के काबिल है। हालांकि मौजूदा मांग इससे कहीं ज्यादा है, जिससे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को अपने दायरे से बाहर देखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसरो ने स्पेसएक्स से डिमांड किया था कि इस सैटेलाइट के साथ कोई और सैटेलाइट नहीं जाएगा, ताकि इस सैटेलाइट को सही समय में सटीक ऑर्बिट में तैनात किया जा सके। तब इस काम के लिए स्पेसएक्स ने खासतौर से फॉल्कन 9B5 रॉकेट का इस्तेमाल किया। यह 70 मीटर लंबा और 549 टन वजनी रॉकेट है। यह रॉकेट 8400 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और 22800 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है। इसरो के पास फिलहाल 4700 किलोग्राम वजनी उपग्रहों को GTO में प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त प्रक्षेपण यान नहीं है। जब तक अधिक उन्नत और शक्तिशाली प्रक्षेपण यान विकसित नहीं हो जाते, इसरो को विदेशी प्रक्षेपण सेवाओं या छोटे और हल्के उपग्रह डिजाइन पर निर्भर रहना होगा। इसरो अपने प्रक्षेपण यान पर GSAT-20, जिसे GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है, को लॉन्च करने में असमर्थ है, क्योंकि उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है। यह इसरो के मौजूदा हेवीलिफ्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 की अधिकतम पेलोड क्षमता से अधिक है, जो केवल 4000 किलोग्राम वजन को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक ले जा सकता है। परिणामस्वरूप इसरो ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स को अनुबंधित किया है, जो 8300 किलोग्राम तक के पेलोड को संभाल सकता है। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अपने प्रक्षेपण यानों में से किसी एक का उपयोग करके 4700 किलोग्राम वजनी GSAT-20 उपग्रह को प्रक्षेपित करने में सक्षम नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि भारत के वर्तमान प्रक्षेपण यानों की भार वहन क्षमता अभी इतनी अधिक नहीं है कि वे 4700 किलोग्राम वजनी उपग्रह को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक पहुंचा सकें। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भारी भरकम प्रक्षेपण यान HLV विकसित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में इसकी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इसरो के पास बहुत कम धन है और इसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष प्रणालियों का विकास समय पर नहीं हो पा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक उन्नत इंजन प्रौद्योगिकी की कमी है। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है, जो भारी भरकम क्षमता के लिए आवश्यक है। वर्तमान LVM-3 भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम है और इसकी पेलोड क्षमता चीन के लॉन्ग मार्च 5 जैसे तुलनीय रॉकेटों की 1/3 से भी कम है। उच्च थ्रस्ट वेरिएंट और उन्नत इंजन की अनुपस्थिति ने इसरो की भारी पेलोड लॉन्च करने में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बाधित किया है। आर्थिक विचार इसरो की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक नया भारी भरकम वाहन विकसित करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है और वर्तमान में ऐसी क्षमताओं के लिए घरेलू मांग अपर्याप्त है। इसरो के लिए अक्सर स्पेसएक्स जैसे फॉरेन प्रोवाइडर्स के साथ कमर्शियल लॉन्च बुक करना अधिक लागत प्रभावी होता है, बजाय इसके कि वह अपनी स्वयं की भारी भरकम क्षमताएं विकसित करने में निवेश करे, जिनका अक्सर उपयोग नहीं हो सकता है। विदेशी प्रक्षेपण सेवाओं पर यह निर्भरता घरेलू पेलोड आवश्यकताओं में अंतर को दर्शाती है, जो HLV विकसित करने के खर्च को उचित ठहरा सकती है।
इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV पर काम कर रहा है, जिसे प्रोजेक्ट सूर्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य 10 टन तक के पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक पहुंचाकर अपनी भारी भरकम क्षमता को बढ़ाना है। हालांकि यह परियोजना अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, जिसके साकार होने से पहले महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड फाइनेंसिंग प्रपोजल्स की आवश्यकता है। NGLV का पहला प्रक्षेपण 2034 से 2035 के आसपास होने की उम्मीद है। भारी भरकम प्रक्षेपण यान विकसित करने में इसरो की चुनौतियां इंजन टेक्नोलॉजी, हिस्टोरिकल ऑपरेशनल मॉडल्स, इकोनॉमिक आइडियाज एंड न्यू रॉकेट टेक्नोलॉजी से जुड़ी लंबी विकास समय सीमाओं से उत्पन्न होती है, जबकि NGLV जैसी भविष्य की परियोजनाओं का लक्ष्य इन कमियों को दूर करना है। आगे की राह के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी और बाजार से संबंधित बाधाओं को पार करना होगा। इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 LVM-3 वर्तमान में लगभग 4000 किलोग्राम तक के उपग्रह को GTO में प्रक्षेपित कर सकता है। GSAT-20 का वजन 4700 किलोग्राम इस क्षमता से अधिक है, जिससे यह यान इस उपग्रह को GTO तक नहीं ले जा सकता। भूस्थिर कक्षा में एक उपग्रह को स्थापित करने के लिए अधिक ऊर्जा और उन्नत प्रक्षेपण यान की आवश्यकता होती है। GSAT-20 जैसा भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए अधिक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाले रॉकेट की मांग करता है। 3 भविष्य की योजना GTO क्षमता बढ़ाना। इसरो वर्तमान में सेमी क्रायोजेनिक इंजन और भारी भरकम लॉन्च यान विकसित करने पर काम कर रहा है, जो भविष्य में इस तरह के भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम होंगे। प्रस्तावित GSLV Mk4 या अन्य उच्च क्षमता वाले यान आने वाले वर्षों में 5000 किलोग्राम से अधिक वजनी उपग्रहों को GTO में भेजने में सक्षम हो सकते हैं। इसरो अक्सर ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण सेवाओं का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, एरियन स्पेस जैसी कंपनियां बड़ी क्षमता वाले प्रक्षेपण यान प्रदान करती हैं, जिनका उपयोग GSAT-20 जैसे भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। इससे पहले भी GSAT-31 और GSAT-30 जैसे उपग्रहों के लिए इसरो ने विदेशी प्रक्षेपण यानों का सहारा लिया था। इसरो धीरे धीरे छोटे और हल्के उपग्रह डिजाइन, जैसे उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग विकसित कर रहा है, जिससे प्रक्षेपण यानों की आवश्यकताओं को हल्का बनाया जा सके। इसरो का अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में उच्च क्षमता वाले प्रक्षेपण यानों का निर्माण करना है। NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के तहत इसरो का लक्ष्य एक नई पीढ़ी का प्रक्षेपण यान विकसित करना है, जो मौजूदा यानों से अधिक सक्षम और कॉस्ट एफिशिएंट हो। NGLV में नई और एडवांस टेक्नोलॉजीज लागू की जाएंगी, जैसे कि ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल, बेहतर इंजन तकनीक और अधिक टिकाऊ डिजाइन। यह यान विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए सक्षम होगा, जैसे कि कम पृथ्वी की कक्षा लियो, मध्य पृथ्वी की कक्षा MEO और उच्च पृथ्वी की कक्षा GEO। NGLV में भारी पेलोड क्षमता होगी, जो कि इसे अधिक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयुक्त बनाएगी। रॉकेट इंजन, इसका इंजन डिजाइन काफी उन्नत होगा, जिससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में वृद्धि हो सकेगी और मिशन की सफलता दर भी उच्च होगी। इसरो ने इस कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर दिया है और इसे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NGLV का प्राथमिक उद्देश्य उपग्रह प्रक्षेपण को और अधिक विश्वसनीय, सस्ता और दक्ष बनाना है। फिलहाल इसरो का ध्यान इस प्रक्षेपण यान के विभिन्न घटकों की परीक्षण और विकास पर है, और यह संभावना है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसका पहला परीक्षण किया जाएगा। अंत में, इसरो का यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्पेस पावर को और मजबूत करेगा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को ग्लोबल स्पेस मार्केट में और अधिक कॉम्पिटिटिव बनाएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।